हर हर महादेव बहनों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज माता रानी कुष्मांडा की पूजा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपने पूजा स्थान में आए, वहाँ पे पहले दीप प्रज्वलित करें, फिर कलश देव की पूजा करें, फिर माता गणेश भगवान की पूजा करने के बाद हम लोग माता रानी की पूजा करेंगे। कुछ शुभ मुहूर्त है पूजा का, उन्हें देख लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त हमें मिल रहा है 4:48 से लेकर 5:36 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:38 तक। और अमृत काल 2:25 से 4:11 तक हमें ये शुभ मुहूर्तें मिल रही हैं। इन्हीं में हमें पूजा करना होता है शुभ मुहूर्त में। तो आपके इच्छा अनुसार और आपके सामर्थ्य अनुसार जिस भी टाइम आप पूजा कर सकती हैं उस टाइम में पूजा कीजिएगा। और कुछ मंत्र भी स्क्रीन पे दे रही हूँ, उनका आप उच्चारण कीजिएगा पूजा करने के टाइम में। तो सबसे पहले हम लोग मंत्र जो होते हैं उन्हें हम जब अब बोलते हैं तो उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए। मंत्रों को बीज मंत्र है और मंत्र है, जो इनमें से दोनों में से जो आपके सामर्थ्य अनुसार जो आप सही से उच्चारण कर सकती हैं उन्हीं मंत्रों का आप उच्चारण कीजिएगा। ये अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार, मंत्र गलत नहीं उच्चारण किया जाता है। और माँ को आज कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगता है, या फिर गुड़ और दूध भी आप चढ़ा सकती हैं भोग के रूप में। ना मिले तो अपने इच्छा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार आप केला भी चढ़ा सकती हैं। केला भी माँ को प्रिय भोग हो, तो उसको आप लगा दीजिएगा। और रंग जो है माँ को हरा या नारंगी पहनना चाहिए हमें आज। अगर इन दोनों में से कोई उपलब्ध ना हो तो हमें लाल कलर भी पहन के हम लोग पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ को तो लाल प्रिय है। लेकिन 9 ग्रह की शांति के लिए हम लोग अलग अलग तरह के कलर पहनते हैं नवरात्रि में। रंगों का इस तरह से है। अब हमें एक छोटा सा उपाय करना है। जिनकी भी याददाश्त कमज़ोर है ये उनके लिए है। जैसे हम महिलाएं हैं या पुरुष हैं, कोई सामान रख देते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर तुरंत भूल जाते हैं। आज पढ़ाई किए कल भूल गए, कल किए 2 दिन हुआ भूल गए, बिल्कुल उनको स्मरण नहीं रहता है। नहीं है, ये उनके लिए अचूक उपाय है कुष्मांडा माता का, आज हम लोग करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इलायची, हरा इलायची जो होता है वो ले लीजिए, गिनती के साथ नहीं, थोड़ा सा ऐसे अनुमान से अपना ले लीजिएगा। और थोड़े से सौंफ, दोनों की मात्रा माता रानी को, कुष्मांडा माता को, जिनकी भी याददाश्त कमज़ोर है उनका नाम लेके उनको कहिए कि हे माता रानी, आप हम पे ऐसी कृपा करें कि याददाश्त मेरी कमज़ोर है, या जिसकी भी कमज़ोर है उसका नाम लेके और उन्हें बताएं और चढ़ाएं माता रानी को। और सुबह में चढ़ाएंगे तो हम लोग शाम को उतारेंगे, उसी टाइम नहीं हटाएंगे पूजा में। अगर शाम को चढ़ाती हैं तो सुबह में हटाएं। ये बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चढ़ाने के बाद उनका नाम लेके स्मरण करेंगे और रहने देंगे। और आप लोग का एक प्रश्न है कि भोग जो लगाते हैं उसका क्या करें। तो भोग जब लगाते हैं तो माँ को जल आचमनी करने के बाद जब छिड़ा देते हैं तो 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ऐसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें प्रसाद हटा लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रसाद माँ का भोग लगा दिए या किसी भी देवता देवी का कभी आप पूजा करती हैं तो जो भोग लग जाने के बाद वो प्रसाद विष के समान माना जाता है। वहाँ पे जूठा नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं तो क्या जूठा बर्तन एक जगह रहता है? नहीं, उसे हटा देना चाहिए तुरंत में। उसे हम उठा लें वहाँ से और सभी परिवार में वितरण करके वो प्रसाद को आप भी उसको अपना ग्रहण कर सकती हैं। तो इससे प्रसाद का महत्व होता है, उसका अपमान हो जाता है। अगर वो आप पूजा स्थान पर छोड़ देती हैं तो उसका अपमान हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत प्रसाद उठा के उसी टाइम पूजा के बाद और सबको वितरण करके खुद भी इसमें भी खा लें और माता रानी को प्रणाम करें। इस तरह से कुष्मांडा माता की आप पूजा करें, कथा सुने, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पाठ का भी जरूर करें। और पूजा करने के बाद हमें कोई भी पूजा करें, कभी भी करें तो ध्यान से सुनिएगा, हमें क्षमा प्रार्थना जरूर मांगनी होती है। हमें क्षमा मांगना चाहिए माता रानी से। लास्ट में पूजा में क्षमा मांग के हमें अपने सारे सबके भक्तों की गलती को माफ़ करती है, मेरी भी माफ़ करेंगी, ऐसा मन में भाव करके माँ से क्षमा मांगे। जय माता दी दोस्तों।